मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला की बारगाह में, कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलामी के लिए तशरीफ ले गए। बीच रास्ते में एक गार थी और गार में एक मियां बीवी थे, और ऐसे मियां बीवी के दोनों जमीन के अंदर गड़े हुए थे, क्योंकि छुपाने के लिए लिबास भी नहीं था, जिस्म छुपाने के लिए, तन को छुपाने के लिए लिबास भी नहीं था, दोनों मट्टी के अंदर छुपे हुए थे। जब भी नमाज का वक्त आता तो एक निकलता, एक ही चादर थी, ओढ़ लेता और अल्लाह की इबादत कर लेता। हजरत मूसा ने जब इन लोगों को देखा और मूसा को उन लोगों ने देखा तो पुकारो अल्लाह के नबी कलीम, जरा हमारे पास आइए। हजरत मूसा गए, कहा कि क्या बात है? कहा कि हमारी एक अर्जी रब की बारगाह तक पहुंचा दो। कहा कि वो क्या है, जरा बताओ। कहा कि आप हमारी हालत तो देख रहे हैं, सर छुपाने के लिए छत नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, जिस्म छुपाने के लिए कपड़े नहीं, बड़ी गुर्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी नेमतें नहीं, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आप अल्लाह की बारगाह में जाकर इल्तिजा कर दें कि अल्लाह तो सबको देता है, एक बार जी जान, एक बार कसरत से हमें दे दे नेमतें, ताकि एक ही दिन हम खाकर जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। क्योंकि इस तरह गुर्बत के साथ जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। खाने के लिए एक अनाज नहीं, कई दिनों से मैं और मेरी बीवी भूखे हैं। अल्लाह को कहना कि अल्लाह तू औरों को देता है, तेरे इन बंदों को भी दे दे। अगर अल्लाह ने हमें एक दिन के अंदर भी हमारी कुल रोजी हमें अता कर दी तो भी हम उसका शुक्र अदा करेंगे। हजरत मूसा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अर्जी लेकर रब की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। हजरत मूसा तशरीफ ले गए। जैसे ही ले गए अल्लाह की बारगाह में हम कलाम हुए। उन मियां बीवी की अर्जी को रखा और कहा कि मेरे मालिक तू सबको देता है, बीच रास्ते में तेरे दो बंदे मुझे मिले कि जिनके पास सर छुपाने के लिए घर नहीं, जिस्म छुपाने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, तेरी बारगाह में वो इल्तिजा करते हैं कि उन्हें पेट भर का खाना दे दे। तो हजरत मूसा ने जब ये बारगाह खुदा में अर्ज की तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा सुनो, हम अपने किसी बंदे पर जुल्म नहीं करते। बात यह है कि इन दोनों की उम्र बड़ी तवील है, तो उनकी तवील उम्र की वजह से मैंने तो थोड़ा 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 रिस्क दे रहा हूं, ताकि इनकी तवील उम्र में उनके लिए गुजारा आसान हो जाए। तो हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक वो ख्वाहिशमंद है कि उन्हें एक ही दिन में उनकी कुल रोजी दे दी जाए, कुल माल दे दिया जाए। तो हजरत मूसा ने जैसे ये अर्ज की तो अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरे कलीम अगर तू कह रहा है तो मैं तेरे कहने पर अता कर देता हूं। अब मुझे जरा बताओ यहां रुक कर। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी गम मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना अशकालना। कुछ लोगों का कहना है कि या रसूल अल्लाह अल मदद कहकर पुकारते हो, रसूल अल्लाह सुनते नहीं है, तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, तुम्हारी अर्जी रसूल अल्लाह के वसीले से रब की बारगाह तक नहीं पहुंचती। अगर तुम अपनी दुआओं में मुस्तफा का वसीला ले लो, दुआ नहीं पूछती। अब मुझे जरा बताओ कि अगर कलीम रब की बारगाह में अर्ज करे किसी बंदे के लिए तो अल्लाह कलीम की वजह से दुआ कबूल फरमाता है, अगर हबीब किसी के लिए दुआ करते तो उसकी दुआ जरूर रब की बारगाह तक पहुंचती हुई नजर आती है। इसलिए आला हजरत ने कहा, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम तो सुन्नी है मेरे भाई, हम तो अकीदा रखते, हम भावनगर से पुकारे वहां वो सुने, हम भावनगर से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। तो कहा कि कलीम अगर तू कह रहा है तो मैं दे रहा हूं। फिर क्या हुआ, हजरत मूसा वापस आए और इन दोनों को बशारत दी कि मुबारक हो कि तुम्हें तुम्हारा कुल रोजी, तुम्हारी कुल माल तुम्हें मिल जाएगा। हजरत मूसा ये कहकर चले गए। क्या देखा, सुबह के वक्त उन दोनों ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज के बाद जब वो बंदा बाहर निकला गार से,
क्या देखा कि दूर काफला आ रहा है और उसके अंदर ऊंट है और ऊंटों पर कई तनों में सामान मौजूद है। वो काफला चलते चलते गार के मुंह पर आया और आने के बाद जितना माल था वो उतार कर चला गया। वो कहता है कि इसमें ऐसी नेमतें थी कि मैंने जिंदगी में ऐसी नेमतें देखी भी नहीं थी। अब हुआ क्या, नेमतें तो मिल गई। जो बात समझाना चाहता वो ये है, नेमतें तो मिल गई। उस बंदे ने जैसी नेमतों को देखा, पहले सबसे पहले हजरत मूसा की बारगाह में पहुंचा और कहा कि हजरत मूसा, आज की दावत हमारे घर पर आपकी, आज की आपकी दावत हमारे घर पर। फिर वो गया पूरे शहर के अंदर जो गुरबा और मसाकीन थे सबसे कहा कि तुमने आज मेरे घर पे आकर खाना है, मेरी गार, तुम सब ने आज मेरे घर पर गार के दरवाजे पर पकाने के लिए आ जाना है। हुआ क्या, जितनी नेमतें थी सारी नेमतों को पका दिया गया, लंगर लग गया। यहां तक कि हजरत मूसा भी आए। मूसा ने जैसे ही देगों को देखा कि सारी नेमतें पक चुकी हैं, हैरत ज़दा हो कि ये बंदा कैसा है कि कुल जिंदगी का रिस्क उसे एक दिन में दे दिया गया और सारा का सारा पका कर ये खिलाने के लिए तैयार है। अब जिंदगी भर खाएगा क्या, अब कैसे जिंदगी गुजारेगा, खाए बगैर तो जिंदा नहीं रह सकता। ये इसने क्या दिया, लेकिन हजरत मूसा ने बड़ी खामोशी के साथ खा लिया, खाकर चले। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी हजरत मूसा को दावत देने के लिए आया। आज भी आपकी दावत हमारे घर पर, आप मूसा समझे नहीं कि ये नेमतें आई कहां से। फिर गरीबों को दावत दी कि आज मेरे यहां, बावर्चियों से कहा कि पका देना। ऐसा हुआ, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी हजरत मूसा के दरवाजे पर कहा कि आज भी हमारे घर पर आपकी दावत है। सारे गरीबों को भी दावत दी, खाना हो गया। हजरत मूसा ने अब तो रब की बारगाह में अर्ज की, मालिक तेरी हिकमत समझ ना सका तेरा मूसा। कहा कि मूसा पूछ, क्या पूछना चाहता है। ए अल्लाह, अभी मैंने उन दो बंदों के लिए तेरी बारगाह में इल्तिजा की थी और तूने कुल रोजी उनको अता कर दी, लेकिन अब ये इतने दिनों से उसके यहां माल आ रहा है, वो कहां से आ रहा है। तो अल्लाह फरमाता है, मूसा अगर कोई मेरा बंदा दुनियादारों से तिजारत करे तो उसे मुनाफा मिलता है, उसकी नेमतों में इजाफा होता है। अगर मेरा बंदा अगर मुझसे ही अपने माल में तिजारत करे तो क्यों ना मैं उसकी नेमतों में, उसके मुनाफे में इजाफा फरमाऊंगा। उस बंदे ने मेरी रजा की खातिर मेरे नेमतों के मिलने पर शुक्र अदा करते हुए अपना सारा माल मेरी राह में कुर्बान कर दिया। अब जिंदगी भर में उसके घर पर इसी तरह की नेमतें नाजिल फरमाता रहूंगा। मेरे